तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। चंदा चोरी को लेकर एक्शन मोड इतना तेज हो गया है कि ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि चंदा चोरों का एक एक झूठ अब सामने आ रहा है। यह भी पता चला कि बाकायदा चंदा चोरी के साथ गोल्ड की भी लूट मचाई गई। जहां जांच तेज है तो अब बुलडोजर एक्शन का भी वक्त तय हो गया है। वो बुलडोजर एक्शन जो अब चंदा चोरों का हिसाब करेगा, इसके लिए बुलडोजर की डेट भी फिक्स हो गई है। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। वैसे वैसे राम मंदिर चंदा चोरों के बुरे दिनों की काउंटिंग भी शुरू हो गई और साथ ही साथ शुरू हो गया है बुलडोजर वाला काउंटडाउन। योगी ने कहा था कि चंदा चोरों को नहीं छोड़ेंगे और उन्हीं चंदा चोरों पर एक्शन के काउंटडाउन का असर यह है कि अब बुलडोजर एक्शन दूर नहीं, क्योंकि चंदा चोरों पर बुलडोजर एक्शन की डेट आ चुकी है। तारीख आ गई है जब राम मंदिर के चढ़ावे को चुराकर बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन होगा और चंदा चोरों का हिसाब भी बुलडोजर करेगा। ये एक्शन होगा चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार लव कुश मिश्रा के घर पर, जो कि निर्माणाधीन है। ये वो घर है जो 17,000 की नौकरी वाले लव कुश ने पहले 8 लाख में खरीदा और अब 25 लाख लगाकर निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन अब इस मकान को नोटिस दिया जा चुका है और जिस दिन बुलडोजर एक्शन हो सकता है वो है 7 जुलाई, यानी अब से 3 दिन बाद। अयोध्या में चंदा चोरी मामले में जेल गए लवकुश के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई 7 जुलाई को तय मानी जा रही है। ये लवकुश का वो निर्माणाधीन घर है जिसको लेकर एडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लव कुश मिश्रा के घर को नोटिस दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि ये बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा है। इसके बाद अब 7 जुलाई के करीब इस पर बुलडोजर चल सकता है। जहां एक तरफ बुलडोजर की तैयारी है तो वहीं एसआईटी भी अपनी जांच को तेज कर चुकी है और अब इस खेल में गोल्ड को लेकर भी बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अब ये भी सामने आ रहा है कि राम मंदिर से चुराए गए आभूषण को गलाकर उससे सोने के बिस्किट बनाए जाते थे। यही वजह है कि अभी तक छापेमारी के दौरान आभूषण की बरामदगी नहीं हो पाई है। साथ ही साथ ये भी सामने आया कि ट्रस्ट की बैठक में सोने चांदी की मात्रा एजेंडे के हिस्से में नहीं थी। माना जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में चढ़ने वाला आभूषण गला दिया जाता है और उस गलाने के बाद उसके ईंटें बनवाए जाते हैं, वैसे ही आरोपियों ने उसी पैटर्न पर तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। इसके अलावा खुलासा यह भी हुआ है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि इसके पीछे मंदिर के भीतर बैठे भरोसेमंद लोगों का एक सोचा समझा सिंडिकेट काम कर रहा था और रोजाना करीब 8 लाख रुपए की चोरी की जा रही थी। इसमें कई बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि खुलासे से पहले हर दिन सिर्फ 18 लाख रुपए जमा किए जा रहे थे, लेकिन अब हर दिन 26 लाख रुपए तक जमा किए जा रहे हैं। बाकायदा लूटी गई इस राशि का बंटवारा होता था। सूत्रों के मुताबिक वीवीआईपी दर्शन के नाम पर भी उगाही की जाती थी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जेल गए टिन्नू यादव ने सबसे पहले पैसा छुपाने के लिए अपने इस हॉस्टल को चुना था। हम इस वक्त टिन्नू यादव के हॉस्टल में मौजूद हैं और यहीं पर ही सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर पर लॉकर हैं उनमें पैसा छुपाया गया था। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। कई बड़े चेहरे भी एसआईटी की रडार पर हैं और जल्द उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। यानी योगी ने चंदा चोरों के खिलाफ अब ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है जिससे बचना उनके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और अब उनके काले कारनामों का हिसाब करने के लिए बुलडोजर तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।